उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर के बाहर एक कच्ची सड़क गुजरती थी। इस सड़क से रोजाना ट्रक, बसें, किसान और यात्री आते जाते थे। सड़क के किनारे मिट्टी और टीन की चादरों से बना एक छोटा सा ढाबा था, कमला का ढाबा। ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, पर साफ सुथरा था। लकड़ी की 4 मेजें, कुछ बेंचें, मिट्टी का चूल्हा और पास में पीने के पानी का घड़ा। पर इस ढाबे की सबसे खास बात थी इसकी मालकिन कमला देवी। कमला देवी करीब 40 साल की मेहनती महिला थी। पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। घर में बस वह और उनका 12 साल का बेटा मोहन था। गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान और ईमानदारी भरपूर। हर सुबह कमला देवी 4 बजे उठती, सबसे पहले मंदिर में दिया जलाती, फिर पास के खेतों से ताजी सब्जियां खरीदती। इसके बाद चूल्हे पर दाल, सब्जी और ताजी रोटियां बनाती। सारा खाना अपने हाथ से, पूरी सफाई के साथ। गांव वाले कहते थे, कमला के हाथ में स्वाद है और दिल में सच्चाई। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बन गई। ड्राइवर, यात्री, किसान सब जानते थे कि यहाँ खाना सस्ता, स्वादिष्ट और ईमानदारी से मिलता है। कमला का नियम। कमला देवी का एक सख्त नियम था। खाने में मिलावट नहीं, तौल में धोखा नहीं, पैसे में बेईमानी नहीं। कई बार आसपास के ढाबे वाले उनसे कहते, बहन थोड़ा सा मुनाफा बढ़ा लो, तेल कम डालो, दाल पतली कर दो, ग्राहक क्या जानेंगे। कमला देवी शांत स्वर में जवाब देती, पैसा बाद में आएगा, इज्जत पहले। उनका बेटा मोहन भी माँ की तरह सच्चा और समझदार था। वह स्कूल जाने से पहले ढाबे में पानी भर देता, मेज साफ कर देता। एक दिन दोपहर को तेज धूप थी। एक बड़ी काली कार ढाबे के सामने आकर रुकी। कार से उतरे एक अच्छे कपड़ों में अमीर व्यापारी, नाम था राकेश वर्मा। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, यहाँ खाना मिलेगा? कमला देवी मुस्कुराई, बिल्कुल मिलेगा, बैठिए। राकेश वर्मा ने दाल, सब्जी, 4 रोटियां और लस्सी मंगवाई। खाना खाते ही वह हैरान रह गए। वाह, इतने कम दाम में इतना अच्छा खाना। आजकल शहर में ऐसा स्वाद नहीं मिलता। कमला देवी ने बस मुस्कान दी। खाना खत्म कर राकेश वर्मा ने जल्दी जल्दी पैसे काउंटर पर रखे और फोन पर बात करते हुए बाहर निकल गए। कमला देवी ने पैसे गिने। बिल था 200 रुपए, लेकिन काउंटर पर थे 700 रुपए, 500 रुपए ज्यादा। मोहन दौड़ कर आया, माँ, आज तो हमारी किस्मत खुल गई, इतने पैसों से नए बर्तन आ जाएंगे। कमला देवी ने मोहन के सिर पर हाथ रखा, बेटा, ये हमारे नहीं हैं, गलती से आए हैं। मोहन बोला, पर माँ, वो अमीर आदमी है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। कमला देवी ने गंभीर स्वर में कहा, ईमानदारी अमीर गरीब देखकर नहीं होती। कमला देवी तुरंत ढाबे से निकली। धूप तेज थी, सड़क गर्म थी, पर वह नंगे पांव तेजी से दौड़ी। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने उस कार को रुकवाया। भाई साहब, आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। राकेश वर्मा चौंक गए। उन्होंने पैसे गिने और सच में 500 ज्यादा थे। वह कमला देवी को ध्यान से देखने लगे। आज के जमाने में कोई लौटाता नहीं, आपने क्यों लौटाए? कमला देवी बोली, गलत पैसा पेट नहीं भरता, मन को गंदा करता है। राकेश वर्मा मुस्कुराए। सच बताऊं, मैं आपको परख रहा था। मैं कई जगह ढाबों और दुकानों में यही करता हूँ।
ज्यादातर लोग पैसा रख लेते हैं। आप पहली हैं जिन्होंने लौटाया। यह सुनकर मोहन भी हैरान रह गया। राकेश वर्मा ने कहा, ये 500 रुपए आपकी ईमानदारी का इनाम है और वादा करता हूँ अब आपका ढाबा पूरे इलाके में मशहूर होगा। अगले ही हफ्ते राकेश वर्मा ने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के सभी ड्राइवरों को संदेश भेज दिया, सूरजपुर के बाहर कमला देवी के ढाबे पर खाना जरूर खाना, साफ, सस्ता और ईमानदार। फिर क्या था, रोज कई ट्रक, बसें और गाड़ियां ढाबे पर रुकने लगी। कमला देवी को काम बढ़ गया, पर उन्होंने नियम नहीं बदला। न ज्यादा दाम, न कम मात्रा, न मिलावट। पास के ढाबे वालों को जलन होने लगी। एक दिन वे सब मिलकर कमला देवी के पास आए। बहन, अब तुम्हारा ढाबा चल पड़ा है, दाम बढ़ा लो, कम सामान डालो, फायदा ज्यादा होगा। कमला देवी ने साफ मना कर दिया, अगर आज ईमानदारी छोड़ी तो कल ये भीड़ चली जाएगी। कुछ महीनों बाद बरसात आई। सड़क पर कीचड़, गाड़ियां कम चलने लगी। ढाबे की कमाई घट गई। मोहन परेशान हुआ। माँ, अगर ऐसे ही रहा तो स्कूल की फीस कैसे देंगे? कमला देवी ने बेटे को गले लगाया। बेटा, ईमानदारी की परीक्षा अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में होती है। फिर आया वही व्यापारी। एक दिन बारिश में भीगी कार ढाबे पर रुकी। राकेश वर्मा फिर आए थे। उन्होंने कहा, मैंने सुना सड़क खराब है, व्यापार कम हुआ है। मैं यहाँ एक पक्का शेड और पक्का चूल्हा बनवाऊंगा। ये मेरी तरफ से मदद नहीं, आपकी ईमानदारी का सम्मान है। कमला देवी की आंखें भर आईं। नया ढाबा। कुछ ही दिनों में ढाबा नया बन गया। पक्की छत, साफ किचन, बैठने की अच्छी व्यवस्था। पर एक चीज नहीं बदली, कमला देवी की सच्चाई। अब गांव वाले गर्व से कहते, देखो, ईमानदारी से भी किस्मत बदलती है। सालों बाद मोहन बड़ा हुआ। उसने पढ़ाई पूरी की और ढाबे को और आगे बढ़ाया। हर नए कर्मचारी को वह एक बात जरूर सिखाता, यह ढाबा सिर्फ खाने का नहीं, ईमानदारी का है। कहानी की सीख, ईमानदारी छोटी दुकान को बड़ा नाम बना सकती है। सच्चाई देर से सही, पर फल जरूर देती है।